Yes, sir. Second and third. इस मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स की बात की जा रही है, तो सब मैट्रिक्स में क्या होगा, कुछ या तो 0 रो या कुछ रो रिमूव कर दें या कुछ कॉलम को रिमूव कर दें, जो मैट्रिक्स मिलेगी वो कहलाएगी आपकी सब मैट्रिक्स। ये क्या ये होगी कि नहीं होगी? No, sir. नो सर। दूसरा वाला सही है क्या? Yes, sir. यस सर। तीसरा वाला सही है क्या? सर लास्ट में क्या लिखा है? इतना भी 7 और लिखा है। -1 के लिए नहीं सर, 7 और -1। 1 1 सर 1 1 सर नहीं वन होगी। अगर नहीं होगी सर, अगर नहीं वन होगी है नहीं सर। होगा, क्योंकि यहाँ -1 था, ये -1 अगर लिख दे तो होगी, तो ये भी नहीं होगा। ये कह रहा कोई भी नहीं है, झूठ बोल रहा, ये होगा। ये होगा क्या? यस। यस सर। खुद तो होगा ही यस होगा। सर। ठीक है, खुद तो होगा ही होगा। सही है, चलिए सही किए आप लोग। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। हाउ मेनी मैट्रिसेस या हाउ मेनी सब मैट्रिक्स बताओ जल्दी से। एक कोई मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री दी गई है 5 5 5, मतलब ऑल एंट्रीज आर इक्वल, सारी एंट्री सेम है आपस में। ठीक है, तो हाउ मेनी सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 × 2, इसके अंदर 1/2 टाइप की मैट्रिक्स कितनी सब मैट्रिक्स बन सकती है? क्यों जी, बात समझिए। इसके अंदर 1 × 2 की, मतलब एक रो हो और 2 कॉलम हो, ऐसी कितनी मैट्रिक्स बन सकती है? बताइए, 1 × 2 की कितनी मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स बनेंगी इसके अंदर? एक ये ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लो। भैया समझ रहे हो आप लोग? इन दोनों को ले लो। समझ रहे? ऐसे कितनी सारी बना सकते हो इसके अंदर? इसको ले लो, इसको ले लो, इसको इसको। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही थी? ऐसे ही लगाऊंगा चिल्ला रहा। अच्छा कि सब मैट्रिक्स, लेकिन इन सब की शक्ल क्या होने वाली है? सबकी 5 5 ही तो होने वाली है। ऑल आर सेम। जितनी भी 1 × 2 की सब मैट्रिक्स उठाओगे, सब A5, 5 ही तो आएंगी। तो कितनी आएंगी? 1 सर। ओनली 1। खत्म हो गया क्वेश्चन। जब सारी मैट्रिक्स सेम हो, लिख लीजिए, एक रिजल्ट लिख लो। इफ A = if A is square मैट्रिक्स या A is M × N मैट्रिक्स या M × N की मैट्रिक्स है कोई, whose all entries are equal,
all entries equal, then number of submatrix of order I क्रॉस j इक्वल टू कितनी हो जाएंगी? ठीक है, कितनी सब मैट्रिक्स होने वाली है यहाँ पर? 1। क्लियर है सभी को? सर ठीक है। अगर एंट्री डिफरेंट हो जाती तो क्या करते? एंट्री डिफरेंट है, सपोज कर लीजिए 3x3 की मैट्रिक्स ले रहा है, ठीक है, इसमें 1 क्रॉस 2 की कितनी मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स बना सकते हो? बताइए, 1 क्रॉस 2 की कितनी सब मैट्रिक्स बनाई जा सकती है? देखिए कितनी रो है इसमें? 3 3 कॉलम कितने हैं? वो 3 भी 3। तो 3 रो में से कितनी रो लेना है? अगर कोई सब मैट्रिक्स बनेगी 1 क्रॉस 2 की, इसका मतलब है उसमें एक तो रो आएगी और 2 कॉलम आएंगे, ये तो तय है कि नहीं? तो आपको 1 रो क्लिक करना है, तो कितनी रो है टोटल? 3, तो इनमें से कोई एक आएगी। तो 3 रो में से एक रो चुनने का तरीका क्या होता है, लेने का क्या तरीका होता है? 3C1, राइट। और कितने कॉलम है यहाँ पर? 3 ही कॉलम है, और कितने कॉलम एक बार साथ चाहिए? मतलब एक सब मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको एक तो रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 3C2। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, 3C1 इंटू 3C2, दैट इज आंसर आपका। समझ रहे हो? समझ रहे हैं आप लोग? कितनी रो है आपके पास? मान लो m रो है, m रो में से हमें क्या चुनना है? मान लो i लेना, तो MCI हो जाएगा। और मान लो j कॉलम लेना है, तो क्या हो जाएगा? NCJ कॉलम। दोनों का प्रोडक्ट करके लिख दो। इतनी इस पर्टिकुलर ऑर्डर की इतनी मैट्रिसेस बनने वाली है, अगर एंट्री आपकी डिफरेंट हो तो। ठीक है, क्लियर है? तो 2 रिजल्ट लिख लो, ये बड़े काम के हैं, इनसे ही अपनी नैया पार हो जाएगी सब मैट्रिक्स की। चलिए, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स की छोड़ो, कोई m क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर I क्रॉस j कितना होगा? MCI इंटू NCJ। दूसरा रिजल्ट एक और है, लास्ट, टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, या ऑर्डर क्यों लगाए, टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स कितनी होगी? समेशन I इक्वल टू 1 टू m, समेशन j इक्वल टू 1 टू n, क्या होने वाला होगा? MCI। इन सबका ही तो सम करना, कितनी बार नहीं, इस ऑर्डर की इतनी बार नहीं है, इनको पलट दे तो कुछ और आएगी, तो इन सबका ही तो समेशन लेना है। MCI डॉट NCJ, इसका जो सम आएगा वो 2 की पावर m-1 याद रख लेना, अगर नहीं समझ में आया तो 2n-1।
क्या है, इसको एक्चुअली में ये 1 से शुरू हो रहा है और आपको पता है NC0 प्लस NC1 प्लस डॉट 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 NCn का जो सम होता है वो 2 की पावर n होता है। ठीक है, एक्चुअली में ये 1 से शुरू हो रहा है तो इसमें एक NC0 ऐड करोगे, एक NC0 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा वो इसका बन जाएगा, एक कम होकर ये वाला -1 होके आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार n के लिए, इसी प्रकार m के लिए। अब समझ में आ गया कि अगर कोई पूछता है कि कोई मैट्रिक्स अगर हमको दे दे तो इसकी सब मैट्रिक्स काउंट करवाने के लिए बोलेगा, तो बोलेगा कोई ऑर्डर देगा, I क्रॉस J टाइप का कोई ऑर्डर देगा। ठीक है, अगर दे दिया तो अपन तुरंत काउंट कर लेंगे, इतनी होंगी इस ऑर्डर की, और टोटल की बात करेगा तो इतनी होगी। क्यों जी, सही है? सर अगर कुछ रो और कॉलम सेम है तब सर सेम रहेंगे सब मैट्रिक्स। हाँ बताइए, आप सोचो, अगर सारी एंट्री अगर सेम आ जाए, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स अगर सेम हो जाए तो कितनी बनेंगी बताओ? नहीं सर, सम रो सम कॉलम सेम हो गए, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हो सकता है एक आध बार एंट्री कॉमन आ जाएगी, जरूरी थोड़ी सारी आ जाए। जो कॉमन आएंगी तो उससे कम नहीं होंगे सब। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। जैसे कि अगर मान लो जो कॉमन आ रही हैं उनके लिए आप कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो 2 रो आपने कहा, 2 कॉलम आपके सेम आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने कहा कि मैट्रिक्स हमारी 3/3 की है, और मैट्रिक्स में अगर मान लो 1/2 की पूछना, तो ये वाली जो मैट्रिक्स है ये कॉमन आ जाएगी, आप इसकी बात कर रहे हो? इसके लिए ऐसा कुछ नहीं बना पाओगे कि अगर मान लो कि 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम है तो उसके लिए आप एलिमिनेट कर दो, इसके लिए नहीं बनेगा कुछ। आपसे 2 बातों का ध्यान रख सकते हो, अगर एंट्री डिफरेंट है तो काउंटिंग करना ठीक है, एंट्री डिफरेंट नहीं है, सारी एंट्री सेम है तो काउंटिंग करना ठीक है। लेकिन अगर कुछ ठीक है नहीं, कुछ मैच कर रहा है तो अपन कुछ नहीं कह पाएंगे, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं बन पाएगा। अगर बने तो मुझे भी बताना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते। ये हो गई बात कब, जब ऑल एंट्रीज आर डिफरेंट, है ना? ठीक है, ये सेम नहीं है तब ये सिचुएशन है, अगर सेम होते तो क्या होती, बोलिए। इफ ए कोई मैट्रिक्स है M क्रॉस N की और ऑल एंट्रीज आर सेम, जब सारी एंट्री सेम है तो इस केस में नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना बनेगा I क्रॉस J की? 1। तो 1 को कितने बार ऐड हो जाएगा, यहाँ n टाइम, यहाँ m टाइम, ये मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, m आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सब मैट्रिक्स कितनी बनेगी, समेशन I इक्वल टू 1 to m समेशन j इक्वल टू 1 to n डॉट 1 एक बार m टाइम हो जाएगा, एक बार n टाइम, तो फाइनली क्या आ जाएगा m इंटू। ठीक है, क्लियर है सभी को? कट एंड ज्वाइन अभी नहीं, 2 मिनट है अभी, तो अपने आप कट हो जाएगी मीटिंग, है ना? चलिए, ये वाली बात तो ठीक लग रही ना सभी को, जब सारी एंट्री सेम हो तब कैसे काउंटिंग करना है, जब कुछ एंट्री डिफरेंट हो तब, या एलिमेंट डिफरेंट हो तब आपको कैसे काउंट करना, तो 2 ही तरीके हैं अपने पास। आगे बढ़े, लिखिए प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, प्रिंसिपल
सब मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक कोई मैट्रिक्स है, उसकी 4 सब मैट्रिक्स गिवन है। ये चारों की चारों सब मैट्रिक्स है इसकी। इनमें से कौन सी प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स है, बताइए। बताइए। है किसी को आइडिया? नहीं है तो कट करके ज्वाइन करो।